हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज हम आपको लेके आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हम लोग यहीं से करते हैं। ये बेसिक टर्म ही बताता है और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसी से मिलेंगी। तो चलिए हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन टॉपिक पे। हेलो एल्केन्स होते क्या हैं? क्या है हेलो एल्केन्स? कैसे हम जानते हैं, क्यों हम जानते हैं हेलो एल्केन, क्या इनका यूज है और क्यों हम इसको पढ़ते हैं, रीजन क्या है इसका। तो हेलो एल्केन्स है क्या? हम जानते हैं कि हाइड्रोजन्स डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर नोन एज हेलो एल्केन। हाइड्रोजन्स halogen derivative of hydrocarbons are known as haloalkenes are represented in RX। इसको हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलोएरिन्स AR से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ARX। R यहां पर क्या है? एल्किल ग्रुप। क्या है ये? एल्किल ग्रुप। और AR यहां पर क्या है? एरिल ग्रुप। एरिल ग्रुप। अब हम जानना चाहते हैं कि हेलो एल्केन जो एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज है, और फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन जो पेज है उसमें हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, उसको हमें सबसे पहले रीड करना है, समझना है। क्या है? हेलो एल्केन्स कंटेन हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। जो हाइड्रोजन एटम है sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group, and haloarenes contain halogen atom attached to sp2 hybridized carbon atom of aryl group। जो हाइलोएल्केन्स हैं उनका जो हाइड्रोजन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच है। एरिन्स का जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है। इट मींस कार्बन एटम कंटेन 4 वैलेंसीज, मींस X, H, 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 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा। अगर इसके साथ में 4 सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल है तो ये कार्बन एटम कैसा होगा? sp3 होगा। नेक्स्ट, अगर हम हेलो एरिन्स की बात करते हैं तो हेलो एरिन्स में क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम वन सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा। ओनली इसके पास में कितने? 3 सिग्मा बॉन्ड है। दिस कार्बन एटम कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ये कार्बन एटम कैसा होगा? नॉन प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर। और इसके अंदर क्या होगा? ये जो कार्बन एटम आपका है ये कैसा है? प्लेनर है। तो यहां पर हम दो चीजें आपको बताते हैं। एक आपका है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जो हेलो एल्केन्स है, और जो sp2 है वो क्या है? हेलो एरिन्स। क्लियर? Many halogen derivatives occur in nature and some of these are clinically useful। बहुत सारे हेलोजन एटम हैं जो नेचर में मिलते हैं और उनका क्लिनिकली यूजफुल है। और कहां पर यूज करते हैं ऐसी क्लासेस? दीज क्लासेस of compound find wide applications in industry as well as in day-to-day life।
इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। कुछ ऐसे नेचुरली अकरिंग है हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजफुल इंपॉर्टेंस इन हेल्थ एंड मेडिसिन। हेल्थ में भी यूज करते हैं, मेडिसिन में भी यूज होता है। हेल्थ में और मेडिसिन में किस तरीके से यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल क्लोरीन Cl एटम यानी Cl2 के फॉर्म में क्लोरीन जो आपका यूज होता है वो कंटेन करता है एंटीबायोटिक्स क्लोरोम प्रोड्यूस्ड बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। अब Cl का यूज क्या है? टाइफाइड फीवर के लिए यूज होता है। आयोडीन का यूज क्या है? आयोडीन जो हार्मोन्स होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स, उसमें यहां पर ग्वेट्री आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड है हैलोजन डेरिवेटिव्स, आयोडीन कंटेनिंग hormones known as thyroxine is produced in our body. The deficiency of these hormones causes disease called goitre. जो आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड आपके हैं ये हार्मोन्स कॉजेज डिजीज कॉल्ड गोइट्री, ये में देता है। सम सिंथेटिक ऑर्गेनिक हाइलोजन कंपाउंड आर आल्सो क्लिनिकली यूजफुल। फॉर एग्जांपल क्लोरोक्विनीन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। अब मलेरिया में भी इसका यूज होता है। एंड हैलोथीन CF3CSClBr यूज इन द सर्जरी एंड एस्थेटिक, यहां पर इसको यूज किया जाता है। तो तीनों आ गए आपके साथ, एक आ गया Cl एटम क्लोराइड और दूसरा हमको मिल गया आयोडाइड। ये दोनों मेडिसिन और हेल्थ में दोनों यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को हम क्लासिफाइड करते हैं, कितने पार्ट में इसे हम क्लासिफाइड करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें हमको पढ़नी है, किसने पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव को देखते हैं तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है एलिफेटिक हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है एरोमेटिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ही चीजें हैं आपकी, एक तो है एलिफेटिक और दूसरा क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, इसको फिर से क्लासिफाइड करना है। एलिफेटिक कंपाउंड हमको 3 टाइप से मिलते हैं। एक मिलता है हमको हाइलो एल्केन, एल्केन सिंगल बॉन्डेड कंटेनिंग कंपाउंड। सेकेंड मिलता है हमको हाइलो एल्कीन और थर्ड जो पॉइंट है आपका वो है हाइलो एल्काइंस। क्लास 11th में हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस किया था। हाइड्रोकार्बन हमको कितने मिलते हैं? या तो सिंगल बॉन्डेड कंटेनिंग होते हैं या फिर डबल बॉन्डेड कंटेनिंग कंपाउंड या फिर ट्रिपल बॉन्डेड कंटेनिंग कंपाउंड। अब तीनों कंपाउंड आपके पास है, सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड। वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, सिंगल बॉन्डेड यानी सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। अगर कार्बन को डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया गया तो 2 वैलेंसी है, ट्रिपल बॉन्ड से कंटेन कर दिया गया तो सिंगल वैलेंसी से 2 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर कितने? 4 सिग्मा बॉन्ड। हाइलो एल्केन्स, इसको जब हम क्लासिफाइड करेंगे फोर सिग्मा बॉन्डेड एलिफेटिक हाइलो एल्केन ओनली कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड।
नेक्स्ट मेंबर में अगर हम आते हैं तो CH3 CH2 X, ये कंपाउंड हो गया। X की जगह पर क्या लेते हैं हम, हेलोजेंस, हेलोजेंस। नेक्स्ट मेंबर लाते हैं CH3 CH2 CH2 Br। नेक्स्ट मेंबर लेके आते हैं ब्रांच चेन में, अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है तो CH3 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 Cl। हमको चेक क्या करना है कि सिंगल बॉन्डेड कंटेनिंग कंपाउंड हाइलो एल्केन्स में आते हैं, हाइलोजेंस डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव कैसे हुए, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि ये एल्केन है, और एल्केन का अगर एक हाइड्रोजन एटम हम रिप्लेस करते हैं बाई X तो क्या मिलता है हमको, RX, RX मिलता है। अब ये RX क्या है, R है हमारा एल्किल ग्रुप, क्या है ये, एल्किल ग्रुप, और X क्या है, हाइलोजन एटम, तो हाइलो एल्केन्स। नेक्स्ट मेंबर में आते हैं हम हाइलो एल्कीन्स, डबल बॉन्डेड कंटेनिंग कंपाउंड। जो डबल बॉन्ड इसमें होगा C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड X, हाइलोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। तो एल्कीन में आ गए, वैलेंस कर लीजिए इसको, CH2 से डबल बॉन्ड CHX, 1 2 3 4, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट मेंबर में आते हैं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। नेक्स्ट मेंबर ले आते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड X, और सिंगल बॉन्ड X। C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड Br, CH2, एल्कीन हो गया आपका। अब आता है हाइलो एल्काइंस, ट्रिपल बॉन्डेड कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन डेरिवेटिव C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, 1 2 3 एंड 4, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन एटम फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट मेंबर में क्या करते हैं, इसको हम CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, नेक्स्ट मेंबर हो गया। अब इससे ज्यादा तो मेंबर हम इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसको इंक्रीज करेंगे, अगर हमें इंक्रीज करना है तो इसी को इंक्रीज करेंगे। यहां भी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, यहां भी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, तो इसको अगर हमें इंक्रीज करना है, बड़ा मेंबर अगर हमको मिलना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Br, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो हमको क्या मिल गया, एल्केन सिंगल बॉन्डेड कंटेनिंग कंपाउंड, फिर क्या मिल गया, डबल बॉन्डेड कंटेनिंग कंपाउंड, फिर क्या मिल गया, ट्रिपल बॉन्डेड कंटेनिंग कंपाउंड। ये किसका क्लासिफिकेशन है, एलिफेटिक हाइड्रो हाइड्रोजन डेरिवेटिव का है। अब हम आज चलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोजन डेरिवेटिव। एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो पहले तो आपको यह समझना है, एरोमेटिक जो हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं, इनको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला पार्ट है न्यूक्लियर डेरिवेटिव, न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है साइड चेन डेरिवेटिव, साइड चेन डेरिवेटिव्स। न्यूक्लियर डेरिवेटिव क्या होते हैं,
हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू न्यूक्लियर कार्बन एटम। अगर हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली न्यूक्लियर कार्बन एटम के साथ अटैच है तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर डेरिवेटिव। और अगर इनडायरेक्टली अटैच है तो उसे क्या बोलेंगे, साइड चेन डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल दिस क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। अब यहां पर जो कार्बन एटम है ये बेंजीन के कार्बन एटम के साथ, ओपन कर रहा हूं, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहां पर जो Cl एटम को अटैच किया है ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। 1 2 3 4, 1 2 3, CH CH, यहां पे CH हो गया, यहां पे H हो गया, यहां पे H हो गया। तो हाइड्रोजन एटम को बेंजीन न्यूक्लियस ने रिप्लेस करके हाइड्रोजन एटम यहां पर ज्वाइन कर दिया। हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली ज्वाइंट हो गया तो ये क्या हो गए, न्यूक्लियर डेरिवेटिव। दो ही क्लासेस है इसकी, एरोमेटिक हाइड्रोजन डेरिवेटिव, पहला है न्यूक्लियर डेरिवेटिव, दूसरा क्या है, साइड चेन डेरिवेटिव। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। और नेक्स्ट मेंबर में आते हैं CH3, ये यहां पर आयोडीन अटैच है, यहां पर CH3 अटैच है, तो यहां पर कुछ भी अटैच हो इससे हमें मतलब नहीं है। हाइड्रोजन जो अटैच्ड है वो इस कार्बन एटम के साथ अटैच है या फिर इस कार्बन एटम के साथ अटैच है, यहां भी अटैच है, कहीं भी 6 में से कहीं भी अटैच हो सकता है, डायरेक्टली अटैच है, तो इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्या आता है, साइड चेन डेरिवेटिव। साइड चेन में क्या है, साइड चेन डेरिवेटिव में बेंजीन न्यूक्लियस इसके साथ लगा हुआ है कार्बन एटम और इस कार्बन एटम के साथ लगा है Br। अभी तक ये Br और ये Br, देखिए दोनों में डिफरेंस, यहां पे Br इनडायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच है और यहां पर क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली में क्या हो गया, ये साइड चेन डेरिवेटिव है। C सिंगल बॉन्ड Br, CH2। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों चीजें आपको यहां पे देखना है, ये साइड चेन डेरिवेटिव है और ये क्या है, न्यूक्लियर डेरिवेटिव। इसकी क्लासेस क्या है, इसको कितना और एक्सप्लेन कर सकते हैं, कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको केवल 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये मेंबर है C H Cl2, C Cl3, CH2, CH2, Cl। इस तरीके से उसको हम क्लासिफाइड करेंगे। अब यहां पर देखिए ये जो आपका ग्रुप है, इतना ये जो ग्रुप आ रहा है, ये जो ग्रुप आपका है इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजिल ग्रुप, बेंजिल। ये जो फंक्शनल ग्रुप आपका मिल रहा है CH, बेंजल, ये बेंजल ग्रुप है, और ये जो मिल रहा है ओनली C, ये क्या है, बेंजो। अगर हाइड्रोजन डेरिवेटिव, साइड चेन डेरिवेटिव की बात अगर हम करते हैं तो साइड चेन डेरिवेटिव में किसी भी क्लास का हो, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, चाहे वो एल्कोहल का हो या अनदर किसी फंक्शनल ग्रुप का हो, तो उसमें बेंजिल, बेंजल और बेंजो 3 ग्रुप आपको मिलेंगे।
अब इसको मैं कैसे चेक करना है? अगर हमको हेलोजन एटम डिवाइड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है CH2 से, CH2Br, तो ये बेंजिल में आ गया। अगर यहां पर CH Br2 ले रहे हैं तो क्या हो गया? बेंजल। और अगर यहां पर C केवल C है, CCl3, तो ये कैसा हो गया? बेंजिल, बेंजल, बेंजो। तो फंक्शनल ग्रुप को अगर हमें चेक करना है तो फंक्शनल ग्रुप में हम लोग चेक करते हैं कि अगर ये कंडीशन आती है, ऐसी अगर कोई कंडीशन मिल रही है हमको, CH2 सिंगल बॉन्डेड, ये कंडीशन अगर आ रही है CH, और ये कंडीशन अगर कहीं मिल रही है ये, तो ये कौन सा ग्रुप आ गया? बेंजिल। ये कौन सा ग्रुप मिल गया? बेंजल। और ये कौन सा ग्रुप है? बेंजो। बेंजिल ब्रोमाइड, बेंजल डाइक्लोराइड और बेंजो ट्राइक्लोराइड, ये क्लासिफिकेशन है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम अगर इसको क्लासिफाइड करेंगे तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेस पर, अगला जो क्लासिफिकेशन है वो नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन एटम्स, नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेस पर मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, डाई हैलोजन, थर्ड है आपका ट्राई हैलोजन। डाई हैलोजन और ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल, एक, डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव क्लोरोबेंजीन, CH3Cl, CH3, CH2Br, CH3, Cl, ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव में आते हैं। डाई हैलोजन डेरिवेटिव में CH2Cl2, ओपन कर लीजिए, C सिंगल बॉन्ड Cl, Cl, H, H, मेथाइलिन डाइक्लोराइड। नेक्स्ट आता है, इसको कन्वर्ट करना है तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड H। नेक्स्ट मेंबर में आते हैं, अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड में जाते हैं तो डाई हैलोजन में क्या हो जाएगा? यहां भी X लग जाएगा और यहां भी X लग जाएगा। नेक्स्ट अगर ऐसे मिलेगा तो ये डेरिवेटिव हो गया, ये X लग गया या फिर ये X लग गया। यहां पर क्या पोजीशन है? ये आर्थो पोजीशन हो गई, ये इसकी पैरा पोजीशन हो गई, ये इसकी मेटा पोजीशन होती है, ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो डाई हैलोजन में दो ही तो हम यूज करेंगे, वन हैलोजन एटम, दूसरा हैलोजन एटम। तो आर्थो, मेटा एंड पैरा हैलोजन डेरिवेटिव। नेक्स्ट मेंबर में क्या आते हैं? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव में तीन हैलोजन एटम अटैच होंगे, Cl, 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 H। तो क्या फार्मूला बन गया? CHCl3 क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट मेंबर में आते हैं तो CH3C, Cl, Cl, H, सॉरी C, Cl। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव में हो गया CH3CCl3। एरोमेटिक कंपाउंड में जाते हैं अगर हम
तो ये एरोमेटिक कंपाउंड में आ गया, एक्स 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 ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव में आ गया। नेक्स्ट मेंबर में अगर हम इसको देखते हैं, या तो इस तरीके से 1 2 3 मिलेगा, और या फिर इसका अनादर जो फॉर्म है वो ये मिलेगा, एक्स फॉर्म। इसके अलावा कोई तीसरा फॉर्म नहीं बन सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो इसका होता है वो नेचर ऑफ कार्बन एटम पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ कार्बन एटम, नेचर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर भी सेम क्लासिफाइड करते हैं। तो नेचर क्या होता है? नेचर में इसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। पहला तो प्राइमरी है, प्राइमरी हाइड्रोजन डेरिवेटिव, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। सेकेंड पार्ट जो इसका है वो क्या है? सेकेंडरी। थर्ड जो पार्ट इसका आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? टर्सरी हाइड्रोजन डेरिवेटिव। प्राइमरी हाइड्रोजन डेरिवेटिव को हम लोग जनरली 1 डिग्री के नेम से भी जानते हैं। इसको हम लोग PRI प्राई इस तरीके से लिखा रहता है। प्राइमरी को 1 डिग्री या PRI। अब प्राइमरी के एग्जाम्पल क्या होते हैं? कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्राइमरी है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सेकेंडरी है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टर्सरी है। तो इसमें आपको क्या देखना है? नेचर ऑफ कार्बन एटम, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी हाइड्रोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं? कार्बन एटम एक के साथ, एक वैलेंसी के साथ तो हाइड्रोजन एटम ही अटैच हो गया, दूसरी और तीसरी इनके साथ या तो कोई भी कार्बन एटम होगा, नहीं होगा, और या फिर ऑल हाइड्रोजन एटम से इसकी अनदर वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट मेंबर में क्या देखते हैं हम? नेक्स्ट मेंबर में देख रहे हैं कार्बन एटम, यहां पर हाइड्रोजन एटम अटैच है। अनदर जो 3 वैलेंसीज है, इसकी एक वैलेंसी अनदर कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है, अदर 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई हो रही है, तब भी ये कार्बन एटम 1 डिग्री कार्बन एटम होगा, और ये भी आपका 1 डिग्री कार्बन होगा। या तो इसकी कोई भी वैलेंसी अनदर कार्बन से सेटिस्फाई ना हो रही हो, या फिर इसकी एक वैलेंसी अनदर कार्बन से सेटिस्फाई हो रही हो, तब वो कार्बन एटम कैसा होगा? 1 डिग्री कार्बन एटम होगा। क्लियर? नेक्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं? सेकेंडरी। अगर हम सेकेंडरी देख रहे हैं तो एक तो वैलेंसी आपको दिमाग में रखना है कि हाइड्रोजन एटम लेगा ही। तो एक तो वैलेंसी हाइड्रोजन एटम ले रहा है, इसकी एक वैलेंसी कार्बन एटम, दूसरी वैलेंसी यानी थर्ड वैलेंसी भी इसकी कार्बन एटम ले रहा है। अब बची कौन सी? एक वैलेंसी, तो ये हाइड्रोजन एटम लेके जा रहा है। तो अब ये कार्बन एटम अनदर 2 कार्बन एटम से सेटिस्फाई है। जो ये वाला कार्बन है ये अनदर 2 कार्बन एटम से सेटिस्फाई है। तो इसमें कौन सा कार्बन आपका 2 डिग्री होगा? ये वाला कार्बन, ये जो कार्बन है आपका ये 2 डिग्री कार्बन में आएगा, और ये कार्बन है ये आपका 1 डिग्री में आएगा, ये कार्बन आपका 1 डिग्री में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन एटम इसकी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन एटम के साथ सेटिस्फाई हो रही है, और एक वैलेंसी क्या हो रही है? कार्बन एटम के साथ सेटिस्फाई हो रही है। तो ये यहां पर लेके आएगा 1 डिग्री को, और ये वाला कार्बन जो आपका है ये लेके आ रहा है 2 डिग्री को। क्लियर? अब हम आते हैं थर्ड 3 डिग्री कार्बन एटम में। 3 डिग्री कार्बन एटम में थ्री डिग्री जो कार्बन एटम होगा उसको जब हम क्लियर करेंगे तो एक वैलेंसी तो हाइड्रोजन एटम ले गया, और अनदर 3 वैलेंसीज
अनदर 3 कार्बन एटम, अदर 3 वैलेंसी अनदर 3 कार्बन एटम। सेटिस्फाई कर लीजिए इसको, CH3 CH3 CH3। ये कार्बन एटम कैसा हो गया, 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। और जो ये कार्बन एटम है, जो ये कार्बन एटम आपका आ रहा है, ये आपका 1 डिग्री में होगा, ये कार्बन एटम आपका 1 डिग्री में होगा, और ये वाला कार्बन एटम भी आपका 1 डिग्री में आएगा। ये केवल कार्बन ऐसा है जो 3 डिग्री में जा रहा है, क्योंकि एक वैलेंसी ये सेटिस्फाई हो रही है, एक वैलेंसी ये और एक वैलेंसी ये, अनदर कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है, तो दिस कार्बन एटम आर 3 डिग्री कार्बन एटम। अब यहां पर देखिए, कहीं कहीं पर एग्जाम्पल में लिखा रहता है 1 डिग्री, और कहीं कहीं पर लिखा रहता है PRI, प्राई। प्राइम मीन्स बी होता है आपका प्राइमरी। यहां भी 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, आर प्राई, PRI प्राई। यहां पर देखिए 2 डिग्री लिखा हुआ है, तो 2 डिग्री में सेकेंडरी आर सेक, इस तरीके से लिखा रहता है, तो इसको हम 2 डिग्री कार्बन एटम भी बोलते हैं। और 3 डिग्री कार्बन में क्या लिखा रहता है, टर्ट, ये टर्ट हो गया। टर्ट मीन्स 3 डिग्री कार्बन एटम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ये टर्सरी कार्बन एटम में आता है, ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट, कितना टाइम हो गया, हो गया। नेक्स्ट टू क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही हम हाइब्रिडाइजेशन का नेम ले रहे हैं, वैसे आपको क्लास 11th की याद आ रही होगी, क्योंकि क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। कार्बन जो कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, उनके पास केवल 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन अवेलेबल होता है। पहला जो हाइब्रिडाइजेशन इसके पास में है sp3, दूसरा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2, और तीसरा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन केवल 3 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। पहला जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, और दूसरा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 करेगा, या फिर वो हाइब्रिडाइजेशन sp करेगा। चलिए हम लोग चेक करते हैं sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये है। CXHHH। अब हमें ये देखना है, ये कार्बन एटम है CXCH3HH। हमें केवल इतना देखना ये है कि जिससे हाइड्रोजन एटम ज्वाइंट है, जिस कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम ज्वाइंट है, ये कार्बन एटम कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, इन दिस कंपाउंड। क्या है ये, टोटल कितने हो गए, 4 सिग्मा। जब 4 सिग्मा यहां पर अवेलेबल है, तो इसके पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन अवेलेबल होगा। यहां पे देख रहे हैं कि ये वाला कार्बन, इस कार्बन को नहीं चेक करना है, हमको चेक करना है इस वाले कार्बन एटम को। तो ये वाला जो कार्बन एटम है, ये क्या चेक कर रहा है, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा। तो ये कार्बन एटम कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, ठीक है। अब हम साइक्लिक कंपाउंड में आते हैं। अगर हम साइक्लिक कंपाउंड देख रहे हैं, तो साइक्लिक कंपाउंड में ये X लगा हुआ है। अब ये X लगा हुआ है, तो ये वाला कार्बन कैसा होगा, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, और एक यहां पर हाइड्रोजन एटम होगा। तो जब हाइड्रोजन एटम तो 4 हो गया,
अब ये वाला कार्बन कैसा हो गया, sp3 हो गया। नेक्स्ट मेंबर में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज्वाइंट है, तो ये वाला कार्बन कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। नेक्स्ट मेंबर में अगर हम इसको जाते हैं, यहां पर CH3 हो गया, यहां पर X हो गया, तो ये वाला कार्बन एटम कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। क्लियर। तो नेचर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर भी इसे हम क्लासिफाइड करते हैं। पहला तो हो गया। अब दूसरा हम क्या देखते हैं, एलाइलिक। एलाइलिक, एलाइलिक पोजीशन में CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड X। तो यहां पर देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन एटम ज्वाइंट है। अगर 2 हाइड्रोजन एटम ज्वाइंट है तो इसको आप ओपन कर लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड X। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, 4 सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल है। तो ये वाला कार्बन एटम कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। 4 सिग्मा बॉन्ड अगर कहीं भी आपको अब मिल रहे हैं हाइड्रोजन एटम के साथ ज्वाइंट, तो वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। नेक्स्ट मेंबर क्या है, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक में बेंजीन होगा, C, सिंगल बॉन्ड Cl लगा हुआ है। अब यहां पर देखिए 1 2 H H, ये बेंजाइलिक हो गया। 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो ये वाला कार्बन एटम कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। sp3 हाइब्रिडाइज में हाइड्रोजन एटम बेंजाइलिक, एलाइलिक हो गया और आपका बेंजाइलिक हो गया। नेक्स्ट मेंबर में क्या देखते हैं, इसमें हम नेक्स्ट मेंबर में आ रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज में क्या देखना है, हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ ज्वाइंट है वो कार्बन एटम कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। sp2 मींस 3 सिग्मा बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड यहां पे लगा दिया, डबल बॉन्ड लग गया। तब यहां पर क्या होगा, CH2 होगा, 1 वैलेंसी 1 वैलेंसी 1 3, तो एक हाइड्रोजन एटम यहां पे ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये कार्बन एटम कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, तो ये कार्बन एटम कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। अगर इसका हमें नेक्स्ट मेंबर लाना है तो नेक्स्ट मेंबर में यहां पे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दीजिए, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Br, 1 सिग्मा, एक हाइड्रोजन एटम यहां पे 1 सिग्मा, एक यहां पे सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो ये हो गया। अब इसके चारों तरफ हमें देखना है, इसके इधर से मतलब नहीं है। तो यहां पर ये वाला कार्बन कैसा हो गया, sp2 हो गया। अगर हम साइक्लिक कंपाउंड में जाते हैं तो साइक्लिक कंपाउंड में जब हम इसको देखेंगे तो यहां पर X लगा हुआ है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, यहां पे डबल बॉन्ड कार्बन एटम लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया, सिग्मा, ये क्या हो गया, सिग्मा, ये वाला सिग्मा हो गया। जब इतने सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे हैं तो 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो ये वाला कार्बन एटम कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम हो गया। क्लियर। नेक्स्ट मेंबर में आते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज में जो कार्बन एटम है ये X है, ये कार्बन एटम कैसा होगा, sp इस तरीके से लिखा होगा। और यहां पर कैसे लिखा होगा,
CsP2x इस तरीके से दिया गया है, और पहले जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें क्या था, CsP3, तो यहां पर क्या है CsPx। अब ये वाला कार्बन एटम जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X और सिंगल बॉन्ड H, तो पहला मेंबर हो गया, इसके पास 1 2 दो सिग्मा बॉन्ड हो गए और दो इसके पास में पाई बॉन्ड अवेलेबल हैं। ये देखिए, एक पाई बॉन्ड आपका ये है और दूसरा पाई बॉन्ड आपका ये है, दोनों पाई बॉन्ड आ गए। नेक्स्ट मेंबर में आते हैं तो क्या लेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X, ये वाला कार्बन एटम कैसा हो गया, sp हाइब्रिडाइज हो गया। तो ये आपका है हाइब्रिडाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो आरिन। इसको हमने क्लासिफाइड किया। क्लासिफाइड कैसे किया, पहला तो जो क्लासिफिकेशन आपका था वो था एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव, और दूसरा क्या था, एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। एलिफेटिक को फर्दर आपने क्लासिफाइड किया एल्केन एल्कीन एल्काइन में, सिंगल बॉन्डेड कंटेनिंग एन, डबल बॉन्डेड कंटेनिंग इन, ट्रिपल बॉन्डेड कंटेनिंग आइन। फिर आपने कैसे क्लासिफाइड किया, एलिफेटिक, और दूसरा क्या है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के दो पार्ट आपने पढ़े थे, एक पढ़ा था न्यूक्लियर डेरिवेटिव और दूसरा क्या पढ़ा था, साइड चेन डेरिवेटिव। न्यूक्लियर डेरिवेटिव और साइड चेन डेरिवेटिव। फिर आपने अगला क्या क्लासिफाइड किया, कैसे किस तरीके से क्लासिफाइड किया, नेचर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर। नेचर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के बेस पे जब आपने क्लासिफाइड किया तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के बेस पर। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आपने किया वो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन किया। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर पहला जो मेंबर था वो था sp3 और दूसरा मेंबर था sp2 और तीसरा मेंबर क्या था, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहां पर इस तरीके से फॉर्म हुआ, दूसरा क्या हुआ sp2, इस तरीके से लिखा मिलेगा आपको, या फिर इस तरीके से, ये ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो आरिन्स।